नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। कल रात को ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार गिरा दी गई है। अब नए प्रधानमंत्री बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ बनेंगे, जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। लेकिन पाकिस्तान के इसी पॉलिटिकल क्राइसिस का अब फायदा उठाने में जुटा हुआ है तालिबान। जी हाँ, वही तालिबान जिसे सत्ता में लाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी जी जान लगा दी, यहां तक कि वो दुनिया भर में बदनाम भी हो गया। लेकिन उसने तालिबान के लिए किसी की भी परवाह नहीं करी। अब वही तालिबान पाकिस्तान के गले का सांप साबित हो रहा है, जो लगातार उसे डसे जा रहा है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है, आप लोगों ने सुना होगा कि अब से 2 दिन पहले अफगानिस्तान से सटी हुई पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान के कुछ हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे थे। इसी बीच तालिबान के लड़ाकों ने उन हेलीकॉप्टरों पर गोलीबारी शुरू कर दी और बताया जा रहा है कि एक हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग भी हुई है। लेकिन अब हालात ये हैं कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा है, जिसे डूरन लाइन कहा जाता है, वहां पर हाई अलर्ट घोषित हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक तरफ से तालिबान के लड़ाके बहुत ही हैवी पेट्रोलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान की सीमा पर, उधर से पाकिस्तान की सेना ने भी हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी है अफगानिस्तान की सीमा पर। और ऐसे में पाक सेना और तालिबान के लड़ाकों के बीच में मुठभेड़ होने की पूरी संभावना है। हो सकता है बड़ी गोलाबारी भी हो जाए, जिसमें दोनों तरफ हैवी कैजुअलिटी भी हो। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि तालिबान पाकिस्तान पर हमला करके हासिल क्या करना चाहता है? तो बहुत कुछ। क्यों? क्योंकि अब से 2 महीने पहले आपको याद होगा कि जो अफगानिस्तान से सटी हुई सीमा है डूरन लाइन पर, पाकिस्तान की सेना ने वहां पर फेंसिंग करनी शुरू कर दी थी, यानी कि ताड़बंदी करनी शुरू कर दी थी, जिससे कि सीमा सील हो जाए। अब अफगानिस्तान की पहले की सरकार भी और आज जो तालिबान की सरकार है, सब ये कहते हैं कि ये डूरन लाइन इलीगल है। हमारी जो जमीन है पाकिस्तान ने बहुत सारी कब्जाई हुई है, ऐसे में हम फेंसिंग नहीं करने देंगे। और उस समय भी पाकिस्तानी सेना को भगा दिया था तालिबान के लड़ाकों ने, और जो फेंसिंग थी उसे उखाड़ भी फेंका था। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत सारी जगहों पर फेंसिंग का काम पूरा कर लिया था। तो ऐसे में अब एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस का फायदा उठाकर यहाँ पर तालिबान बहुत सारी जमीन वापस लेना चाहता है पाकिस्तान से, और कई जगह डूरन लाइन को उखाड़कर फेंकना भी चाहता है। और अगर कहीं पर पाकिस्तान की सेना पेट्रोलिंग करती है इन इलाकों में और तालिबान के लड़ाकों को रोकने की कोशिश करती है, तो ऐसे में उनकी भिड़ंत तालिबान के लड़ाकों से हो रही है, और इसीलिए ये गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में बढ़ेंगी, क्योंकि तालिबान के लड़ाकों का हौसला लगातार बढ़ रहा है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान की सेना उतनी भी मजबूत नहीं है, उन्हें पुश बैक किया जा सकता है। और इसीलिए भविष्य में पाकिस्तान और तालिबान के संबंध खराब होने की पूरी संभावना है। और इसी के साथ चाणक्य जो बहुत समय पहले बात कह गए थे, वो भी सही साबित हो गई है। वो ये कि आपके दुश्मन देश का पड़ोसी हमेशा आपका अच्छा दोस्त बनेगा, आज नहीं तो कल ये होकर ही रहेगा, इसे रोका नहीं जा सकता। वहीं पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी बात है ये, क्योंकि एक तरफ भारतीय सेना उन पर प्रेशर बनाए रखती है, अब दूसरी तरफ से तालिबान भी उन पर हैवी प्रेशर बना रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना को दोनों तरफ डिप्लॉयमेंट करनी होगी, जिससे कि उनका ध्यान भी भटकेगा और भारत पर उनका ध्यान केंद्रित नहीं रह पाएगा, जिससे कि वो कमजोर पड़ेंगे। और भविष्य में भारत के साथ उनका कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, तो वो तालिबान की साइड जो सेना तैनात है उसे हटाकर भारतीय सीमा पर तैनात नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा उन्होंने किया तो उधर से तालिबान के लड़ाके तुरंत एडवांस करना शुरू कर देंगे और बहुत सारी पाकिस्तान की जमीन कब्जा लेंगे। ऐसे में पाकिस्तान की सेना बहुत ही ज्यादा बुरी फंसती जा रही है। हालांकि आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।